नारायणाध्ययनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। राम प्रेम का रूप है और राम ही है भगवान। राम सूर्य का रूप है, राम करे कल्याण। बिना राम कुछ भी नहीं। और ये जग है मृत्यु समान। मृत्यु जब तक आवे नहीं और जपते रहो श्री राम। कलयुग की ये काली मां और भूल गए सब राम। आग बबूला हो गया सूरज और देखो हुआ बदनाम। कलयुग में सूरज आग बबूला, आग छोड़ने लगा यहां। और बसंत होली के पर्व में गर्मी का उत्पात मचा। अधर्म की जब होली जल रही और पाप सब खड़े हुए, धरती आग उगलने लग गई। अधर्म में सब पड़े हुए। अधर्म का हो जब बोल बाला तो सूरज भी लाल हो जाता है। अग्नि की वर्षा होती है और फिर कमाल हो जाता है। त्रेता युग और सतयुग में भी और द्वापर ऐसा हो। जब जब सूरज लाल हो तो कमाल वहां हो। सतयुग में जब भक्त प्रहलाद को और आग में जला कर लाल किया, होलिका की गोद में बैठे प्रहलाद बालक और राम नाम उच्चार लिया तो सूरज देव हो गए लाल और सुषमना दी प्रगटाए। होली उसे जलाने आई और होली खुद जल जाए। सतयुग में उस समय सूरज लाल हो चुका था जब एक लाल भारत के लाल भक्त प्रहलाद ने, बालक प्रहलाद ने अपने पिता को चुनौती दी कि क्यों करते हो बंद राम नाम को, तेरी सत्ता ही जल जाएगी। और पिता आप मेरे पिता हो और तुम्हें मुक्ति फिर मिल जाएगी। सत्ता वत्ता कुछ नहीं और छूट जाए ये शरीर। पिता आपसे निवेदन मेरा और भजो राम रघुवीर। मेरी तो पिताजी आपसे विनती है, आपका बालक हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं अकेला हूं पूरे विश्व में और आपके पास तो 88,000 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है और आप चक्रवर्ती सम्राट। पर आपका शासन कालिमा युक्त है, क्योंकि जहां राम नाम नहीं वहां सब काला होए और सूरज लाल हो जाता है पिताजी और काला ही क्षय होए और सारी काली मां को हटा देता है। अब मेरी बात मान लो पिताजी,
मैं आपका पुत्र हूं, आपकी सेवा करना और आपकी सत्ता को बचाना मेरा धर्म है, लेकिन फिर आपकी इच्छा। कहा बालक होकर राजा को और पिता को ज्ञान सिखाता है, और कैसा मंद बुद्धि बालक जो मुझे भगवान नहीं बताता है। अरे मूर्ख, मैं ही भगवान हूं और मैं ही सूरज चांद, मैं ही इस धरती का राजा, मैं ही हूं भगवान। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और गोदी में होली के लाल बिठा दिया, सारे भारत में जश्न मना, हिरणाकश षड्यंत्र रचा ही गया। लेकिन होली जल गई, जला नहीं प्रहलाद, और आग बबूला हो गया सूरज, और कर गया बड़ा कमाल। होली ही जली और प्रहलाद बचा, हिरणाकुश को भी मार दिया, हिरणाकुश को भी मार दिया। सतयुग में बिना गर्भ के ही, और देखो नरसिंह अवतार हुआ, और 13वां महीना और बना दिया रे तत्काल, और नरसिंह चतुर्दशी को नरसिंह और हिरणाकश का काल, हिरण्याकश्यप का काल आ गया था। तो सूरज जब प्रकोप करता है तो सारे संसार को सोच लेना चाहिए कि राम नाम में कहीं अटकाव है। सतयुग में जब राम नाम को बंद किया गया, उसका परिणाम राजा हिरण्याकश्यप को भोगना पड़ा, सत्ता भी गई और सत्य का प्रकाश हुआ। फिर अवध में जन्मे राम, होली के रंग बरसे, कौशल्या सुमित्रा और केकई के मन भी हर्ष, सब रंग गुलाल उछाल रहे, और लाल कमाल दिखा ही रहे। होली के रंग में रंग गई अवध, और ढोल चंग सब बाज रहे। दशरथ भी अवध में नाच रहे, और अवधवासी भाग बाँच रहे। सूरज धरती पर आई गया, ऐसी शक्ति श्री राम रहे। पर मंथरा की कुमति ने और बिगाड़ दिया सब खेल, और राम गए वनवास को, और कष्ट रहे वहां झेल। जब से गए राम और सीता, धर्म कर्म सब हुए विपरीता। अयोध्या के ऊंधे तबले हो गए जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास में चले गए। सूरज को तब आया गुस्सा, और सूर्यवंश में राम हुए, और लाल हो गई सब धरती, और देखो वहां कमाल हुए। राजस्थान की धरती मालवा, और चले जंगल की ओर, और अवध से को छोड़कर, और वन में राम किशोर। राम, सीता और लक्ष्मण मालवा की धरती से गुजरते हुए और पंपापुर की ओर बढ़ने लगे। हाड़ौती की एक धरती थी, और जहां सीता बाड़ी उसको कहते, और कोल की रात भील बनवासी, सब देखो उस वहां पर ही रहते। तो सीता बाड़ी पहुंच गए थे, और राम लखन सिय जान, खाने को दाना नहीं, नहीं वस्त्र गतिमान। न उनके कोई मोर मुकुट था, न उनके पास खाने का अन्न दाना था। एक सीता बाड़ी हाड़ौती में, और सीता टेकरी पर बैठी, और मिट्टी व मालवा की लगा लई, और केश जटा अपनी सहती, और वट वृक्ष का दूध मंगा ही लिया, और राम लखन ने लगा ही लिया, और जटा जूट मस्तक का मुकुट, और राम लखन ने बना ही लिया। उस सीताबाड़ी के अंदर होली का पर्व चल रहा था।
तो त्रेता युग में वनवास में हाड़ोती में राम आए, और मालवा था नाम उसका, जो सीता बाड़ी कहा है। पर होली कैसे मनेगी, ये तो दुख का काल। और कोल की रात भील बनवासी, और कंदमूल का थाल, कंदमूल फल लेकर के आ गए। महाराज होली का पर्व पड़ा, और राजा के राजकुमार है। हमारा सौभाग्य है कि राजा, अयोध्या के राजा के राजकुमार राम लक्ष्मण और राजकुमारी सीता हमारे मध्य में होली का महापर्व है महाराज। पर कहा यहां मालवा सूखा सूखा जल, अब हम यहां प्रगटाते हैं। और तीर निकाला राम जी ने, और मारा सीता बाड़ी में। तो राम कुंड सूरज कुंड, और प्रकट हुआ रे तत्काल, उसके पास में लक्ष्मण कुंड बना, लक्ष्मण रूप विशाल। सीता बाड़ी सीता कुंड, और बन गए लवकुश कुंड, और लता पताएं छा गई वहां पर। और होली राम के संग होली आई रे। त्रेता में होली वनवास में राजा राम मनावे। धन धन हाड़ोती की धरती, और सीता बाड़ी कहलावे। और पिचकारी रंग भर भर बार, अरे लाल पीलो सब रंग घोल दयो, और राम पे सब डाल। और राम लगन सीता खेले ये, सीता बाड़ी विशाल रूप तन वे बब पायो है। कल युग में होली गावे, और मारकंड्य मुनि गावे। धन धन भाग कोल की रात के, जिनके संग्राम होली खिल जावे रघुपति। और देखो रंग विशाल, राम केसर बरसादी देव ने, और कस्तूरी बरसाई। अगर तगर के रंग बरस गए, और फूल में सीता समाई। ऐसी सीता बाड़ी आई। तो सीता बाड़ी मालवा हाड़ोती गति जान, और कोटा के समीप ये, और सीता बाड़ी भगवान केल के पत्तों के बीच में केलवाड़ा। और सीता बाड़ी पास पास सब ताय, और मालवा में राम लखन सीता होली खेल रहे आए। सभी आदिवासी वहां कोल किरात भील बनवासी, और सूरज कुंड लक्ष्मण कुंड में, और होली मन रही सारी। होली के रंग राम के संग, लक्ष्मण बजे यु चंग। सीता पे डरे केसर के रंग, और देखो काल हुआ सब भंग। और सूरज कुंड में उठे उमंग, लक्ष्मण कुंड में उठे तरंग। ऐसी सीता बाड़ी जान। अपने आप ही आम आ गए, और अपने आप जामुन। और अंगूरों की वर्षा हो गई, और कंदमूल फल चूर। ऐसी होली आई है। ये आदिवासियों की होली भगवान राम ने त्रेता में मालवा के इस खंड में हाड़ोती की धरती पर सीता बाड़ी में त्रेता युग में खेली। गले मिल रहे राम जी, और लक्ष्मण मिल रहे ताय। और होली मन रही पुच्छ भद्र में, और पता नहीं चल पाए कौन राम कौन कील किरात, और कौन है यहाँ जनजाति। यहाँ तो सब राम सियामय हो गए, और लक्ष्मण जैसे भांति। सारा सीताबाड़ी का कुंड और सारे आदिवासी सियाराम में हो गए। ऐसी होली कहीं रामचरित में नहीं मिले, और मारकंड रहे सुनाए। सतोतली ये भूमिये जहां मोर मुकट सज जाए। इस सीताबाड़ी में बैठकर ही भगवान राम और लक्ष्मण ने अपने जटाजूट मुकुट बनाए थे, और सीता जी ने इस मालवा की मिट्टी से स्नान करके अपने बालों को निखारा था, और फूलों के मोगरे और चमेली के
और हार वहां पर बन गए। और चटाई बिछा करके देखो श्रृंगार सीता के सजे, और हार और श्रृंगार में और सीता बाड़ी की बहार में और होली के इस रंग में देखो राम सिया आदिवासी कोल की रात सब रंग गए। अहो भाग मानस तन पाई जो कोल की रात संग होली खिलाई। ऐसी पवित्र तीर्थ है हाड़ौती की नगरी में केलवाड़ा के पास सीताबाड़ी। सीताबाड़ी का फल आज भी उस सीताबाड़ी से बाहर कोई ले जा नहीं सकता। वरदान दिया सीता मां ने, इन फल को वही खावेगा जो सीताबाड़ी की सीमा में अंदर आ जावेगा। तो प्रेम से सारे कोल किरात भील बनवासी आदिवासी जनजाति और सबके हृदय में राम का और देखो ज्योति जल जात। फल और फूल कंदमूल सब करने लगे आहार। ऐसी होली मनी त्रेता में और हाड़ौती दरबार। हाड़ौती में मनी कपिल मुनि की धार है भंवर गढ़ों के पास। कपिल मुनि दर्शन करने आए, हो गया दिव्य प्रकाश। कपिल मुनि से मिले राम लक्ष्मण और सीता। कपिल मुनि ने प्रणाम किया, महाराज होली पर रंग बरस रहे हैं, अयोध्या सूनी पड़ी हुई है, ये क्या हो रहा है? संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोए, इस कारण कपिल मुनि हम शरण आपकी होए। हम संतों से और भील हमारी प्रजा से मिलने के लिए अयोध्या को छोड़कर लंका की तरफ जा रहे हैं। वनवास काल में भी होली और देखो होली ही होली, और आपके दर्शन हो गए मुनिवर और कपिल धार आप खोली। कपिल मुनि ने कहा मैं तो भस्म करने का काम करता हूं। 60,000 सगर के पुत्रों को मैंने 1 सेकंड में भस्म कर दिया था जब मेरी छेड़खानी करी। तो बताओ कौन छेड़खानी कर रहा है आपकी? उसको ही भस्म में यहां करूं, पल भर में काम तमाम करूं। मैं कपिल मुनि यहां खड़ा हुआ, बोलो श्री राम क्या काम करूं। तब हंसने लगे राम जी, अरे मुनिवर कथा सुनाओ, आप क्रोध क्यों करते हो, वरना सूरज अग्नि पाओ। ये सूरज आग में चल जाएगा, क्योंकि आपके नेत्रों में शिव शक्ति है, आप किसी को भी भस्म कर सकते हो। तो कर लंका का रावण मरे नहीं हमसे, तब आप लंका को भस्म कर देना। बस अभी तो आप दर्शन दो हमें और आशीर्वाद हमें देना। हाथ उठाए प्रतिज्ञा की और राम लखन भगवान, निश्चर विहीन पृथ्वी करूं ये सीताबाड़ी धाम। सीताबाड़ी में प्रतिज्ञा की और नाम उसका अपनी अर्धांगिनी के नाम पर रखा सीताबाड़ी। राम बाड़ी नहीं, लक्ष्मण बाड़ी नहीं, सूरज कुंड, जिसके जल में 178 गंगा जल की धाराएं उस कुंड में आज भी बहती हैं, कलयुग में भी। और उसको स्नान करने से कैसा भी रोग हो, कैसे भी पाप हो, यदि जेठ मास की अमावस्या पर स्नान कर ले तो सारे पाप ही दूर हो जाते। ये महादेव ने कहा, मारकंडे ने कहा, कपिल मुनि ने कहा जाओ ऐसा होएगा, शक्ति मिले अपार। राम कुंड और लक्ष्मण कुंड में और अमृत का ये सार। कपिल मुनि ने अपनी दृष्टि डाली, राम लक्ष्मण सीता ने अपनी दृष्टि डाली, तो अमृतमय हो गई सीता। सीता अमृत हो गई और 10वीं रूप तमाम। बुधवार में रणथंबोर के गणेश आए भगवान। रणथंबोर के गणेश भी आ गए। महाराज यहां होली खेलन और शिव का लाल भी यहां आया। चूहे पे बैठ के आया है, रंग दो मुझ पर गुलाल डालो। तो रंग गुलाल डली गणपति पर और बरसे अरबों रंग, और काल के रंग सब भंग हो गए, सभी रह गए दंग। लड्डू बरसने लगे वहां जहां गणपति नाथ प्रगटाते हैं।
ऐसी होली देखी ही नहीं जब लड्डू बरस कर चिम चिम और गुलाब जामू और बरसे जलेबी थाल। अरे कैसी होली मन रही, हो गया बड़ा कमाल। राम जी होली खेले सीता बाड़ी। अरे गांव की स्त्रियां देखो बजे ढोल और बजे नगारे भारी और शहनाई भी बज रही सीता बाड़ी में और गणपति रहे पधारी। बुधवार गणपति भी आए और कपिल बहे गतिधार। राम लखन सीता खड़ी और सीता बाड़ी दरबार। ऐसी होली कलयुग गाई, मारकंड्य भी आए खेलने और शक्ति गई रे प्रगटाई और कृष्णाइनी माँ रामगढ़ा की होली खेलन आई। मेरी आज सहेली आई, रामगढ़ा के पर्वत से वह शेर सवारी आई। अरे बहना क्यों तू पैदल चल रही, ले जा शेर सहाई। ऐसी कृष्णाइनी है माई, सारी शक्तियां मारकंड्य और आए वारे हनुमान और ऐसो पावन तीर्थ बन गयो यो सीता बाड़ी धाम। तब कहा ये होली है और सीता बाड़ी दुख में होली खेल रहे हैं, तो जाओ जिसके कोई दुख हो, चाहे युग कैसा भी हो, सीता बाड़ी राम कुंड और लक्ष्मण कुंड में स्नान करे और करे ध्यान गति जो है। कपिल धारा दर्शन करे, दर्शन कृष्णाइनी माए। रामगढ़ा के दर्शन कर ले तो शक्ति प्रकट हो ही जाए। तब कपिल मुनि ने कहा कि कैसा भी संकट हो भारत के ऊपर, कैसा भी युग हो, सीताबाड़ी की धरती पर बैठकर भगवान राम का ध्यान करते ये सारी शक्तियां चैतन्य हो जाएंगी। क्योंकि दुख के काल की होली है, भद्रा पुच्छ में जलेगी होली और कलयुग में इस होली को मारकंडे गा रहे हैं, तो बड़ी बात है। जब संकट होता है तब होली सीताबाड़ी की मनती है। ब्रजधाम छोड़कर कृष्ण यहां और द्वापर युग में आए थे। संकट था पांडवों पर भारी, इस कारण अर्जुन को लाए थे। तो रथ में बैठ के द्वापर युग में आए अर्जुन कृष्ण भगवान और स्नान करा दिया सूरज कुंड लक्ष्मण कुंड में अर्जुन को और दर्शन कृष्णाइनी का दिला दिया रे वरदान। ये कृष्णाइनी मां भगवान कृष्ण की शक्ति है। राधे रानी दो दुर्गाएं हैं पर्वत के ऊपर, रामगढ़ का पर्वत है। एक के शाकाहार लगता है, एक के मांसाहार लगता है, बीच में पर्दा है। 756 सीढ़ियां रामगढ़ा की डूंगरी ऊपर और माता कृष्ण पूजा जाली और अर्जुन को दिला दी रे शक्ति और होली वहां मना डाली। और रंग बरसे जब शाम रंग और अर्जुन शाम शाम पाया, कुंड में वृहन लला जब कूदा तो शक्तिशाली बन पा। दिव्य तेज प्रकट हो गया। जो वृहन लला बना हुआ था अर्जुन, नपुंसक बना हुआ था, उसके चेहरे पर तेज पैदा हो गया। अर्जुन चक्कर खा गया और कैसा कुंड महान और शक्तिशाली बना दिया मुझे कृष्ण भगवान। अब तो गांडी उठेगा और युद्ध ये भारी हो। ऐसी शक्ति सीता बाड़ी में जहां अर्जुन कृष्ण ही हो। द्वापर युग में घोर आपत्ति काल में अर्जुन को लेकर के भगवान कृष्ण इस सीताबाड़ी के राम कुंड, सूरज कुंड और लक्ष्मण कुंड में पांडव और अर्जुन को स्नान करवा के कृष्णाइनी मां रामगढ़ा के दर्शन करवाए। ऐसी होली ब्रज को छोड़ा और कर गए कृष्ण कमाल। नाचे गोवर्धन गिरधारी। अरे जनजाति संग गोप ग्वाल बने नाच रहे रे गिरधारी। अरे ऐसी मनी होली द्वापर में और आ गए कृष्ण मुरारी और आए देखो कमलेश्वर शंकर भगवान। कौल जी महाराज भी आ गए, नंदी बैठ कर आ गए और बरसे वहां पर रंग।
क्या संकट है पांडव और कृष्ण के, और शिव जी भी हैं संग। बोल क्या संकट है? तो महाराज 5 गांव भी नहीं मिले और युद्ध सामने खड़ा हुआ। 18 अक्षोणी सेना उधर खड़ी और 5 अक्षोणी में कृष्ण खड़ा। हम बहुत सूक्ष्म है महाराज, और युद्ध चल रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध बाद में देखेंगे, पहले होली खेलें। सीताबाड़ी की होली है, तो सीताबाड़ी की होली को और खेला राम तन पाए, और कृष्ण द्वापर में खेली और ये कल युग गति जाए। अब कल युग में कल की भगवान यहां खेलेंगे होली, और बोल रही है वाणी भैया मारकंडे ने बोली। मारकंडे ने कहा कि अब इस दोनों कुंडों के अंदर होली कलयुग में 21वीं शताब्दी में कल की भगवान अपनी विशेष महाशक्ति राधिका रानी के साथ खेलेंगे। और जब वह होली होगी तो भारत में रंगोली होगी, सूरज नहीं हो आग बबूला। और देखो कलयुग में तो भैया सूरज बन गया आग का गोला, और बरसे आग होली के ऊपर है, अंगारे यहां बरस रहे। रंग कैसे बरसावें हम तो धूप के मारे तरस रहे। क्या प्रकोप है सूरज ऊपर, क्या क्या संकट आया है। इसे हटा दो रामचंद्र, ये आपकी है सब माया है। राम लक्ष्मण और सीता ने देखा ये तो कलयुग है, और होली हमने भी वहां खेली थी, कृष्ण ने भी खेली थी। यहां पर तो आग बबूला हो रहा सूरज, और चंद्रमा शीतल अब कर दो, और ये तो भारत भूमि है, राम कृष्ण अमृत भर दो। हमें बचा लो कलयुग में, ये भारत में अब होली है। भूल गए सब राम नाम को, और देखो अधर्म की होली है, अधर्म हो रहा है, राम नाम भूल गया जगत। इस कारण सूर्य प्रकोप हुआ, और जितने दानव जगत में हैं उनमें अपने आप ही शोक हुआ। सब भोग छोड़ कर भाग खड़े, और अपने गुरु की शरण पड़े, और शुक्राचार्य की शरण गए, और शुक्र बृहस्पति मीन में पड़े। मीन राशि में दोनों गुरु बैठे हुए थे। बृहस्पति ने कहा शुक्राचार्य तुम्हारे चेले क्या भाग रहे, किधर भाग रहे? घोटाले में फंस गए रे तेरे चेले शुक्राचार्य, और भोग में और भगवान भूल गए, इस कारण घबराए। भोग में फंस गए और भगवान को भूल गए। क्या हालत हो रही है तुम्हारे, काहे के गुरु हो तुम शुक्राचार्य? तब हंसने लगे शुक्राचार्य, और मैं तो रहता सूर्य समीप। देवगुरु मैं तो सूरज के साथ ही रहता हूं, जहां सूर्य भगवान रहते हैं वहां पर शुक्राचार्य रहते हैं, वहीं पर बुद्ध भी रहते हैं। आप अपने ज्ञान को प्रकट कर लो। तब कहा देव गुरु बृहस्पति ने निश्चित में ज्ञान प्रगटाऊंगा, और 13वां महीना बन गया 2023। पुरुषोत्तम भारत में बुलाऊंगा, श्रावण का मास होगा भारी, और राम कुंड बरखा बरसे सारी, और लक्ष्मण कुंड में मैं राम लखन को और कलयुग में नहलाऊंगा। पुरुषोत्तम मास जब आवेगा और जेठ दोपहरी पड़ी हुई, उसके बाद आषाढ़ होगा, फिर सावन हरियाली ये खिली। सारे भारत में राम नाम की हरियाली फैला दूंगा। अरे बुद्ध हमारा हरा हरा है, और गणपति मैं प्रगटा दूंगा। अभी तो कुमति फैलेगी भैया, सारे जगत में फैल रही, और गर्मी का प्रकोप है भारी, सूरज गर्मी फेंक रही। सूर्य भगवान जब लाल होते हैं तो समझ लो प्रकोप होने वाला है, और प्रकोप अधर्म पर होता है, दानवतावाद पर होता है, हिंसा आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर होता है। तो लगता है इनकी होली जले, इस रोक कोई नहीं पावेगा, क्योंकि सारी शक्तियां आ गई सीता बाड़ी में, तो धर्म प्रकट हो जावेगा। आदिवासी जनजातियों की
और भारत जय जयकार होगी। और 21वीं सदी में भारत में कल की अवतार की सरकार होगी। इस कारण इतना प्रकोप दिखाकर और दानव को हम डरा रहे और मानव को सीता बाड़ी में राम जी सीता और कृष्ण अपने गले से लगा रहे। तो देखो आप, मानवता, राम जी तो अपनी जनजातियों को अपने गले से लगा रहे हैं। उनको राज का कोई घमंडी नहीं है, अपनी प्रजा को ही भगवान मान रहे, रंग होली के खेल रहे और वनवासी हैं श्री रामचंद्र, फिर भी रंग सीता बाड़ी में फेंक रहे। तो महातीर्थ है सीता बाड़ी, पूरे त्रिलोक में नाय। इतनी शक्ति इस धरती पर, जो चाहे वह हो जाए। पूरे त्रिलोक में, पूरे भारत में यदि कोई महाशक्ति की जगह है तो मालवा की मिट्टी है। और ये मिट्टी सीता जी मिट्टी से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम सीता बाड़ी रखा गया है। तो पूरा राजस्थान, हाड़ौती, मालवा प्रदेश और सीता शक्ति समान। और बुधवार को शक्ति प्रकट हुई कलयुग में, बोले भगवान। मार्कंडे कहते हैं कलयुग में इस शक्ति में अणु निकल रहे। और जब सीता और शक्ति प्रकट होती है तो कृष्णायनी मां जल जल्यमानम सर्वशक्ति व्यापकम धड़धड़े घड़घड़े धड़धड़ांतम त्रिपुंड त्रिलोचनम महाशक्ति विकराल रूपम ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्र काली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। अधर्म स्वाहा कर दिया और धर्म की जय जयकार। सूरज प्रकोप से क्यों डरते हो भये, लक्ष्मण कुंड राम कुंड में देखो रंग बोछार। राम कुंड में 118 तरह के रंग पैदा हुए, लक्ष्मण कुंड में रंगों की बौछार होने लगी। और वनवास काल में भगवान राम ने त्रेता युग में आदिवासियों के साथ, कौल किरात भील वनवासियों के साथ इस पावन तीर्थ सीताबाड़ी में होली खेली। उस समय भी सूरज आग बबूला था। और जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण पांडवों के साथ लेकर के कृष्णायनी मां के दर्शन कराने आए और इसी कुंड में होली खेल कर गए, तो ब्रज भूल गया ये धाम कृष्ण। और सीता बाड़ी में श्याम कृष्ण और अर्जुन भी रंग में ये रंगा। सारा भारत ही श्याम रंग, उस श्याम रंग सीता बाड़ी में और श्याम खेल रहे होली। और गोप ग्वाल और आदिवासी की और रंग बरसा रही है टोली। भाई चंग बजे, भाई चंग बजे और श्याम रंग को चंग बजे। भारत में देखो जंग सजे, 18 अक्षौणी खड़े। सब भगे भगे सब नष्ट होए और ऐसो रंग श्री श्याम चढ़े। सीता बाड़ी की शक्ति का और गीता रूप प्रकाश करे। श्री कृष्णायनी जब मात खड़ी, शेरा वाली ये शक्ति बड़ी। जो राम गणा की दुर्गा है और अर्जुन उनके चरण पड़ी। जब आशीर्वाद शक्ति का मिला, तब गीता कृष्ण ने प्रकट करी और ऐसो रंग चढ़ो गीता को। और कौरव सेना भाग खड़ी, पांडव के भाग जगे भारत और हसनापुर सरकार बनी। और धर्म का रंग भारत में हुआ और अधर्म की सरकार हटी। सारी सत्ताई हट गई कौरव वंश की और धर्म की जय जयकार हो गई। वो शक्ति अर्जुन को भगवान कृष्ण ने सीताबाड़ी से दिलवाई थी। 4 वेद 6 शास्त्र में और 18 पुराण रामायण में नहीं मिले, जिसे बोल रहे वाणी में कलयुग में मार्कंड्य भगवान। विज्ञान समझ नहीं सकता है और ज्ञान समझ नहीं सकता है, ये तो राम की सत्ता है। और सूरज उनके वश रहता है, सूरज उनके पिता में और खड़ी राम सरकार। सीताबाड़ी में कलयुग में भी लगा राम दरबार। सजा कृष्ण दरबार यहाँ और कपिल मुनि यहाँ खड़े हुए।
रणथंबोर के गणपति खड़े, कमलेश्वर बाबा खड़े खड़े, और सारी शक्तियां कृष्णाइनी मां और जनजातियां सारी खड़ी हुई। इस कारण सीता बाड़ी शक्ति और भारत में सबसे बड़ी हुई। तो कैसा भी युग हो चारों युग में, और शक्ति यहीं पर मिलती है, और जिसकी जैसी इच्छा हो वह सब माता पूरा करती है। तो सीता बाड़ी कुंड में और करो जेठ स्नान, और राम कृष्ण का ध्यान करो, और दर्शन कृष्णाइनी मां का जान। यदि कोई भक्त किसी भी युग में ऐसा करे, या भारत का कोई भी सेना भी करे, राजा करे, प्रजा करे, किसी भी धर्म और जाति का करे, उसकी सारी मनोकामनाएं सीताबाड़ी में पूरी हो जाती। सीताबाड़ी जिसका संबंध शक्ति से है, निराकार की ज्योति सीधा करे प्रकाश, और धरती और आकाश के ऊपर और सीताबाड़ी प्रकाश। ये सीताबाड़ी है, इसलिए तो कपिल मुनि यहां रहते। तो कपिल मुनि उस शक्ति को अपने नेत्रों में बसा करके रखते हैं, और अज्ञात तपस्या भंवरगढ़ के पास, क्योंकि भंवर राम लक्ष्मण दोनों भंवर थे अयोध्या के, तो उसका नाम भंवरगढ़ रखा गया। राम और लक्ष्मण को सीताबाड़ी के पास एक भंवरगढ़ में बसाया गया। उसके बाद कपिल मुनि ने अपने आश्रम में उनको स्थान दिया, और कपिल धारा आज भी हाड़ौती में भंवरगढ़ के पास, और केलवाड़ा में सीताबाड़ी, और रामगढ़ा दरबार नवदुर्गा की शक्ति है, कृष्णाइनी मां साकार। तो बड़ी शक्तियां, बड़ी तीर्थ है और आदिवासी तीर्थ, और इस तीर्थ में भैया देखो राम सिया की मूर्त, और कृष्ण राधे गोविंद की, और कृष्णाइनी मात। जो भारत पर प्रकोप करे तो खा जाएगा मात। तो बड़ी शक्ति है, त्रिलोक की बड़ी शक्ति है। जहां चले न तीर, चले न कमान, यहां तो खड़े रहते हैं राम और कृष्ण भगवान। तीर चलाया धनुष बाण, बाण चलाया कभी नहीं, उस बाण को ही राम ने तोड़ दिया, और रावण और सारे राजाओं की शक्ति वहां अखंडित हुई। जब जनकपुरी में भगवान राम ने धनुष को तोड़ा, तो घमंड को तोड़ा था। हे राजाओं, तुम्हारे अंदर बड़ा घमंड है। अरे ये तो छोटा सा धनवा लकड़ी का, और देखो जाड़ा मकड़ी का, और ये तुम्हारा ये घमंड है, इससे भी बड़ा इसे तोड़ूं सबकी फकड़ी का। तो फकड़ी सुलझ गई वहां, और मकड़ी गई सब भाग, और धनुष तोड़ दिया राम ने, तो सिया राम अनुराग। वरमाला डल गई। अब कलयुग में न कोई धनुष है, तीर भी है तो कागज पर है, और जिसके पास तीर है वो तीर को भी कोई छीन सकता है, और उस तीर है तो कमान नहीं है, और कमान है तो तीर नहीं है, और ये तीर कमान कलयुग में भी खड़ा हुआ है। लेकिन कागज पर ये तीर कमान, और क्या कमाल दिखलावेगा। एक तरफ तो तीर खड़ा, एक तरफ कमान हो जावेगा। तो तीर कमान दोनों अलग, और देखो कुंभ के मेले में बिछड़ गए भाई, एक के हाथ में कमान और एक के हाथ में तीर यहां आई, पर तीर कमान दोनों ही लुट गए। और देखो मुंह अब दिया लटकाई, और ऐसी राजनीति कलयुग में देख रहे मारकंड्य मुनिराई। ऐसा तीर कमान तो कभी न देखा था। प्रेम की होली खेलो भैया जो खड़े राम रघुराय। इसलिए अरे सब पे चढ़ गयो भंगर रंगवा भगवा रंग, और लाल गुलाल दुपट्टे जान, और श्याम रंग भी चढ़ गयो सब पर, होली खेल रहे रे भगवान। हाड़ौती की धरती मालवा, और जिसमें नहीं कोई तीर कमान, प्रेम से सब यहाँ गले मिल रहे, तीर तीर राम लखन भगवान। तीर का तर्कश था। कपिल मुनि ने कहा महाराज ये क्या है कंधे पर? क्षत्रिय वंश की लाज है,
और कंधे पर महाराज वनवास में आ गया हूं, लेकिन रखूं भारत की लाज। वो था तीर कमान। वनवास के बाद भी भारत की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण ने अपने कंधे पर चढ़ा रखा। तब कपिल मुनि ने कहा, जाओ तथास्तु, इसकी नोक पर मैं रहूं, जिसके घुस जाए तीर तुरंत वहां मर जाएगा। बोले कपिल मुनि धीर। आशीर्वाद दिया कपिल मुनि ने। जिनके नेत्रों में शिव शक्ति होती है, तो तीर हो तो ऐसा हो। तीर अर्जुन से भी कहा, जा, चिड़िया की आंख को देख रहा, तेरा भी तीर चल पावेगा। और ऐसा निशाना लगे रे भैया, विजय कृष्ण करवावेगा। तू तो कृष्ण को देखना, तीर को मत देखना, रथ में पीछे बैठना, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र बोलना। ये गीता है, इसे भगवान कृष्ण वहां सुनाएंगे और उसके बाद तुझे विजय बनाएंगे। तो तीर, और तीर में किनारा भी होता है, तो आगे केवट मिलेगा जब जावेंगे राम। तीर, इस तीर से उस तीर पे पार उतारेगा वह केवट है श्री राम। तो त्रिलोक को तीर पार करा देते हैं, बेतरनी पार करा देते हैं, वो खुद केवट आएगा वहां पर। अब दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, और तीर तीर हो तैयारी। और तेरे पत्नी द्रौपदी की भैया लाज रखेंगे मां के बिहारी, उसका भी चीर खींचेगा, पर उस पर भगवान कृष्ण का तीर चलेगा। दुशासन हाथ घबरा जावे, वह चीर नहीं खींच पावेगा। अगर चीर खींचेगा द्रौपदी का, तो नारायण खुद आ जावेगा। और वही हुआ। तो भारत माता का चीर कोई खींच नहीं सकता, और कोई खींचेगा तो राम और कृष्ण भारत की धरती पर हर युग में खड़ा रहता है। ये होली है, रंग प्रेम से खेलो। निशाने पे तीर लगाना हो तो चाल चलना सीखो भैया, और चाल तुम्हारी नकली है, उस चाल में कोई फंसेगा ही नहीं। ये होली की ये ढपली है। नारद जी आ गए। अरे नारद जी की वीणा सर और रंग बरस रहे पर। नारद की वीणा से रंग निकले भाई, शारद बोल रही रे वाणी। अरे सीता बाड़ी में रंग बरस रहे, और प्रेम रंग सब में जानी। अरे क्या आकाशवाणी करे नारद, मारकंड्य भी सुन लेंगे। अरे आएंगे 21वीं सदी में कल की अवतार, और सीता बाड़ी में रंग भर देंगे। तो पूरी धरती भारत माता सीता बाड़ी बन जावेगी। कलयुग में भी सीताराम की शक्ति, और 21वीं सदी में आवेगी। ये आकाशवाणी की कि सीता बाड़ी कोई छोटी सी केलवाड़ा की मत समझ लेना। पूरा भारत माता है, सीता माता है, और सीता माता के ऊपर नियंत्रण भगवान राम जी का है। इसलिए भारत पर सदा नियंत्रण राम जी का रहता है। और सीता भारत की धरती है, और रंग इसमें प्रेम के हैं। सब धर्मों के गुलाब खिले तो अपने आप बसंत मने, और होली प्रेम की मन जावे तो राम राम श्री श्याम खड़े। तो सीता बाड़ी में भर गए, और वनवास में सारे रंग, और आदिवासियों में फैल गई रे भई, और द्वापर त्रेता में तरंग। पर अवध में होली मनी उदासी की, और सीता बाड़ी में प्रेम, और ब्रज में द्वापर में नहीं मनी होली। और आए कृष्ण ये मैं रथ में लेकर के सीता बाड़ी। सी का मतलब शीतलता से है, और ता का मतलब तरण तारणी धरती है। मालवा में है, हाड़ौती में है। इसलिए हाड़ौती का मतलब हाडाओं से, और हाडा का मतलब हड्डी से है। और इस हड्डी ददिच्य ऋषि की हड्डी नहीं, इंद्रलोक को बचाया था। इसलिए जनजातियां अपनी हड्डी को देने के लिए भी तैयार है, लेकिन भारत में प्रेम रहना चाहिए। अद्भुत चरित्र वेद में गावा, सीता बाड़ी कल्प सुनावा।
और कपिल मुनि मन में हर्षाई आशीर्वाद देने आई। जाओ कपिल मुनि की और बहे प्रेम रसधार, और भारत में कलयुग में किसवीं सदी में होगा कल की अवतार। प्रेम की होली सीताबाड़ी की जनजाति संग सुने सुनाए कोय, धर्म प्रकाश होगा भारत में अधर्म सब क्षय हो। कपिल मुनि की आंख से जल जाए अधर्म तमाम, जितने भ्रष्टाचार घोटाले सबका काम तमाम। या तो आए राम जी और प्रेम रंग की होली है, और कपिल मुनि ने कलयुग में भी अपनी आंखें खोली है। तो राम सिया के दर्शन हो गए और किया लक्ष्मण राम कुंड स्नान, सुनने और सुनाने वालों को मिल गए राम कृष्ण भगवान। ये प्रसंग पूरा हुआ सीताबाड़ी प्रसंग, राम कृष्ण के रंग है इसमें और अधर्म सारे भंग। सुने सुनाए जो इसे राम कृष्ण कृपा हो जाए, कपिल मुनि की कृपा हो और राम राज हो जाए। भारत में राम राज्य होगा, कल के अवतार की प्रेरणा से होगा, उनकी शक्ति से होगा, उनकी कृपा से होगा, और भारत में सब धर्मों के गुलाब खिले रहेंगे और होली के रंग प्रेम से बरसते रहेंगे। ये घोषणा कपिल मुनि और मार्कंडे ने की। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, बोलो सीताबाड़ी महातीर्थ की जय, मार्कंडे भगवान की जय, कृष्णायनी माता की जय, कमलेश्वर महादेव की जय, रणथंबोर के गणेश जी महाराज की जय, राम लक्ष्मण सीता मैया की जय, राधा गोविंद और अर्जुन पांडवों की जय। बोलो जय श्री राम।